हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 19 फरवरी 2024। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं पिछले सेशन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन रहा है हमारे पिछले सेशन का, गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, यूएई में अभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का ऑफिस स्थापित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है। इसके अलावा बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, ये नाम याद रखिएगा, का उद्घाटन अभी हाल ही में यूएई के राजधानी अबू धाबी में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। अभी असम राज्य के काजी नींबू फल को राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, अभी 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रांकोइस ब्रैटूकॉर्ट जो कि फ्रांस की है। नेक्स्ट है, एआई को बढ़ावा देने के लिए किसने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है? तो भी हाल ही में यूएई ने शुरुआत की है, संयुक्त अरब अमीरात। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद शहर में आयोजित हुआ है। और किस राज्य सरकार ने स्वयं, नाम याद रखिए, स्वयं योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा राज्य ने लॉन्च की है। और किस देश के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, जिसका मुख्यालय द हेग में है, के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? लेबनान देश के। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये तो हो गया हमारे पिछले सीजन का रिवीजन। आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है युगांडा की राजधानी कंपाला में। नाम याद रखिए, युगांडा की ये राजधानी है। यहाँ मुद्रा के रूप में सीलिंग चलता है। अब नैम के बारे में बता दें, नैम का अर्थ है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंड मूवमेंट। इसकी अवधारणा शीत युद्ध यानी कोल्ड वार की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित बांडुक सम्मेलन के दौरान 1955 के दौरान रखी गई थी। और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ है? तो अभी हाल में इंडोनेशिया देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है तो बता दें, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और जो जकार्ता जो है जावा द्वीप पर बसा हुआ है। और यहाँ मुद्रा के रूप में रुपया चलता है। यहाँ पे प्रमुख ज्वालामुखी जैसे माउंट मेरापी और क्राकोटोवा ज्वालामुखी स्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले माउंट मेरापी में जो है सक्रिय हुआ है ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किस बैंक को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है साउथ इंडियन बैंक को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बैंक से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया गया है। और विनय एमतोनसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और एस बैंक ने ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। और बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पीछे पछाड़कर जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो अभी जापान देश को पीछे पछाड़कर जर्मनी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। इसका मेन कारण ये है, ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से जापान की जो वृद्धि दर है वो घटती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जापान अब मंदी की चपेट में आ गया है। नेक्स्ट है, प्रबोवो सुबियांतो, नाम याद रखिए, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने जोको विडोडो का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से भारत का पहला हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू होगा? तो इसका करेक्ट, ये उत्तराखंड राज्य से शुरू होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब उत्तराखंड से शुरू होगा तो बता दें आपको, उत्तराखंड राजधानी देहरादून है। और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर गुरमीत सिंह। और यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हेमिस नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री
और नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। ये इतना देहरादून के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है उत्तराखंड में। और भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा भी शुरू की गई है उत्तराखंड में। जामरानी बांध परियोजना का भी मंजूरी दी गई है और रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। वह पॉलिथीन बैंक भी स्थापित होगा। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन उत्तराखंड में किया गया और हरेला पर्व की भी शुरुआत उत्तराखंड में की गई। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की भी शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ वायु शक्ति अभ्यास अभी आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया गया है राजस्थान के बीकानेर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब राजस्थान में आयोजित किया गया है तो बता दें आपको, राजस्थान के करंट टाइम में सीएम है भजन लाल शर्मा, जो अभी हाल ही में चुनाव में हुए चुने गए हैं। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क केवला देव घाना पश्चिम बिहार स्थित है। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स भी स्थित है। अभी हाल ही में राजस्थान के कोटा जिले में पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। उदयपुर में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। और यूनेस्को ने राजस्थान के ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया है। और हाल ही में एक मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई, वह महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की शुरुआत की गई। और राजस्थान के कोटा को भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है। और पछवाई पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। याद रखिए, पछवाई पेंटिंग जो कि राजस्थान से संबंधित, इसको जीआई टैग मिला है। और न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। और राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किसको प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में ये कवि हैं गुलजार, इनको सम्मानित किया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। कुछ पुरस्कार सामने देख लेते हैं, जैसे तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उपन्यास फायरबर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। और ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। इसके अलावा आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, अयाना साबालेंका ने जीता है। और टैगोर साहित्य पुरस्कार अभी हाल में सुकृता पाल को मिला है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये असम राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब असम राज्य में किया गया है तो असम कार्य में आपको जान बता दें, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हैं। यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। और यहाँ पे देहंग पटकोई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, ओरंग और नामरी नेशनल पार्क स्थित है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 भी लॉन्च किया है। और चुकुआ चावल को और कांजी नींबू फल को जीआई टैग मिला है, ये असम से संबंधित है। और असम ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की और पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन भी असम में किया गया है। और बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेगी। और अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को भी लॉन्च किया गया है। असम में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया है। ये असम से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने ध्वनि आधारित एंट्री, यहाँ पे ड्रोन सिस्टम याद रखिएगा, यहाँ पे ड्रोन है, ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। अभी तो हाल ही में आईआईटी जम्मू ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अभी आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस श्रीलंका में खोलने की घोषणा की गई है। हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और भारत और देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा। और आईआईटी कानपुर और भारतीय नौसेना ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और आईआईटी जोधपुर ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इसके अलावा तंजानिया की जंजीबार शहर में पहला आईआईटी मद्रास से कैंपस खुलेगा। और आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किए हैं। ये तो हो गए हमारे आज का करंट अफेयर। पिछले प्रश्न में हमने आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने यूनिट, इसका काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। इसका करेक्ट आंसर है 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी प्रति महीने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे। किस देश के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए बताना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना आपको पता हो उतना डिटेल्स में लिखा करिए। और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सो दैट इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली आप अपडेट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।